आएगा आपसे कहेगा कपड़े उतारिए, मुझे वीडियो बनानी है, उसके बाद आपको बगैर छुए और ऐसे चला जाएगा 15 मना की कामना आप किस तरीके से है जीत हो चुकी है छात्रों। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की मीणा से अभी न्यूज पे आपका स्वागत है। फिलहाल इस वक्त हम बीचू यूनिवर्सिटी में है, जो यहाँ पे छेड़छाड़ का मामला हुआ था। तो जो यहाँ पे छेड़छाड़ का मामला हुआ था, तो उसी पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रसून चतुर्वेदी है। मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ छात्र हूँ। अभी मैं शोधक छात्र हूँ यहाँ पे। जी, तो जो एक घटना घटित हुई है एक महिला के साथ, एक जो छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो छेड़छाड़ छात्रा के साथ हुई आईआईटी की बहुत ही निंदनीय और जघन्य अपराध की श्रेणी में है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पे जो भी लोग इनमें संलिप्त हैं उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका जो विकल्प है, बाउंड्री, वो बिल्कुल ही गलत है। सरासर बीएचयू की बांटने की जो विभाजन की नीति है वो गलत है। इसमें भी जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग बांटने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देख, हमारे साथ वकील साहब भी जुड़ चुके। क्या नाम होगा सर? अवधेश तिवारी। जी, तो जो घटना हुई है, जो अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है बीएचयू यूनिवर्सिटी में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा, दोषी को अभी तक पकड़ नहीं पाए जी। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जो दोष लगाया गया है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। एज एन एडवोकेट मैं बता रहा हूँ, कोई आएगा आपसे कहेगा कपड़े उतारिए, मुझे वीडियो बनानी है, उसके बाद आपको बगैर छुए और ऐसे चला जाएगा 15 मिनट जो है आप ना आवाज उठा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। इट इज ऑल फैब्रिकेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि इस पे जो राजनीतिक का मुद्दा उठाया, आड़ माने झाड़ में लगाई आड़ और उसके बाद उठाया ये मुद्दा। क्यों? क्योंकि 2011 में ऐसी माने इन लोगों ने एक नया पैदा किया कि बीएचयू को इनसे एलर्जी है। पहली बात तो सबको, आई डोंट नो क्यों है। एक हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका भी हाँ निकालने में लगे हुए थे। तो 11 में आंदोलन हुआ तो वो ठीक हुआ। बी को उन्होंने कैपिटल किया, एच को साइलेंट किया, फिर यू को तो जब फोटोकॉपी कराओ तो बीयू। लड़कों ने, ये सब छात्र जो हैं महामना की नगरी के छात्र हैं, महामना की देन है इसलिए यहाँ छात्र हैं, काशी नगरी के हैं। तो ये इस तरीके से करते करते अब आ गए कि अब इनको खंड खंड में बांट दो, क्योंकि हिंदू से ही नफरत हो गई है। तो जब हो गई है तो पहले आईटी बांटो, फिर वो मान लीजिए आईएमएस जो है कल एम्स बन जाए, उसको बांटो, एसबीडीपी कहेगा हमको बांटो, तो फिर एक इस तरह का प्रांगण नहीं रहेगा ना। हमारी फैकल्टीज अलग हो जाएंगी तो फिर तो एक होगा नहीं। हाँ, फिर आपका बीएचयू में आप जो महामना जी की जो काम खत्म। महामना जी, इसका सबका एक निवारण है जी। मैं भी महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने एमबीए किया था। वहां पे एक कोर्स चलता था कि जब तक कि महर्षि का मैं कोर्स नहीं पूरा अटेंड करूं, उस पे नहीं मार्क्स आएंगे, एक मिनिमम मार्क्स 65% नहीं आएंगे, तो मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी वही करना चाहिए कि महामने के मूल्यों को पहली जैसे ही छात्र आता है फर्स्ट ईयर में, उसको कंपलसरी किया जाना चाहिए कि महामने के मूल्यों को पढ़िए, उनको उस सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए, तब डिग्री लीजिए। जो भी आए छात्र पहले ये करे, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम ये है कि सोच की बात है, और ये कब तक माने इस तरह इंटीग्रेशन होता रहेगा, डिसइंटीग्रेशन होता ही रहता है, लेकिन ये कब तक होगा? इन सब चीजों समापन के लिए ही ये सारे कार्य करने चाहिए। और अभी तक अपराधी पकड़े भी नहीं गए हैं जो... हाँ, यही तो मैंने आपको पहले ही कहा कि अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा। इतना माने इनकी माने जो अभी जो कमिश्नर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं बाउंड्री बनवाने के लिए, और वो अपराधी कहाँ गया जिसको रेप का चार्ज लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं भगवान जाने। यहाँ पे प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही। प्रशासन तो पूरा वैसे ही नाकाम है बनारस के अंदर, और जो रह जाता है वो सब ले दे के छात्रों के ऊपर आ जाता है। छात्र अपने बेचारे कहाँ से घर छोड़ के यहाँ पर हैं, और उनके ऊपर तुरंत आ जाता है क्योंकि उनका माई बाप नहीं होता, तो डाल दो छात्रों के ऊपर। बेसिक बात यहाँ पर ये है कि इट इज समवेयर और द अदर, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी कि इसको खंड खंड कैसे किया जाए। मतलब महामना की नीतियों को जो है खंड खंड करने पे लगे हुए। बिल्कुल, हमारी संस्कृति को तार तार करने में लगे हैं। सनातन संस्कृति को तार तार करने में, जो जरा सा दिखता है ना कि ये वैदिक है, ये सनातन है और नॉलेज ऑफ सिटी है, सब खत्म करना। तो जो है यहाँ पे प्रशासन लगी हुई है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए लगी हुई है, ना कि
जो अपराधी उनको पकड़ने के लिए नहीं लगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सब ले दे के छात्रों के ऊपर शासन प्रशासन बुलाया जाएगा कि लाठीचार्ज, तो छात्र मार खाएंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आज इधर बीएचयू का बंटवारा नहीं सहेंगे, बीएचयू का बंटवारा नहीं सहेंगे। सुधीर जैन को वीसी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और देना ही चाहिए। अगर देंगे नहीं तो हम लोग इंकलाब करेंगे। और ये चाहते हैं मुद्दा को कैसे और ये किस प्रकार से भटका रहे हैं मुद्दा को, और ये चाहते हैं कि इसको दीवार खड़ा करना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आईआईटी में रहने वाली छात्रा असुरक्षित है, अगर वो छात्रा है तो क्या आर्ट्स साइंस और एलएलबी में रहने वाली छात्रा नहीं है? क्या वो किसी घर की बेटी नहीं है? क्या वो किसी परिवार की नहीं है? अगर आईआईटी में रहने वाली छात्रा के ऊपर ऐसा कार्य हो सकता है तो क्या आर्ट्स में रहने वाली छात्रा, साइंस में रहने वाली छात्रा, एलएलबी में रहने वाली छात्रा, एग्रीकल्चर में रहने वाली छात्रा, बीवाट में रहने वाली छात्रा का ऐसा कार्य नहीं हो सकता है? क्या वो छात्रा, उसकी छात्रा की गरिमा उसकी अलग है गरिमा, और आईआईटी के रहने वाली छात्रा की गरिमा क्या अलग है? अगर इस प्रकार से अगर दीवार खड़ी करेंगे तो हम क्रांति लाएंगे। सुधीर जैन तुम्हें वापस जाना होगा, वापस जाना होगा। तो जो ये बीएचयू की अखंडता और अस्मिता पे एक बहुत बड़ा आघात है। हम छात्रों में इसका बहुत आक्रोश है और इसका हम पूरे शुद्ध अंतर मन से विरोध कर रहे हैं। और अपने अंत के जो हमारा अंत का खून का कतरा बचेगा उस कतरे तक हम विरोध करेंगे। उसमें से एक ही आवाज आएगी, महामना की कामना, महामना की कामना, आवाज दो छात्र। हम मानते हैं कि ये घटना शर्मसार नहीं है, हम मानते हैं कि ये घटना शर्मसार नहीं है, पर इसका हल कोई बीएचयू की दीवार नहीं है। उन विभाजन करने वाली ताकतों से जाके कह दो, उन विभाजन करने वाली ताकतों से जाके कह दो, कोई बाजार नहीं है, महामना की बगिया है, कोई बाजार नहीं है। वाइस चांसलर गो बैक। तो जो ये बंटवारे की जो निर्णय लिया गया 2 दिन बैठक के बाद लिया गया, तो उस पर क्या? जो बिल्कुल जो 2 दिन का निर्णय जो लिया गया, ये 1 साल का निर्णय हो, ये कई बार मुद्दा मुद्दा उठ चुका है विभाजन का, ये बार बार उठता रहा है। ये भाड़े पे रहने वाले लोग इस प्रकार से बात करते हैं, जो यहाँ रेंट पे उनकी नींव खड़ी है और वो विभाजन की बात करते हैं। उनको अगर आईटी कैंपस बनाना तो कहीं बाहर जाके बनाए। ये निर्णय VC का नहीं हो सकता, ये यहाँ के CP का नहीं हो सकता, ये प्रदेश प्रशासन का नहीं हो सकता, क्योंकि ये खून और पसीने से कमाई हुई जब कमाई है, ये नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं हम लोगों की, इसी के साथ हम बीएचयू का कुल गीत गाना चाह रहे हैं। बीएचयू की कुल गीत किस तरीके से है? जीत हो चुकी है छात्रों की, जीत हो चुकी है हम लोगों की। तो बीएचयू की कुल गीत किस तरीके से है, किस तरीके से महामना बीएचयू को देखना चाहते थे? बीएचयू का कुल गीत, मधुर मनोहर अतीव सुंदर, मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर, ये राज ऋषियों की राजधानी, ये राज मुनियों की राजधानी। नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर, प्रकट हुई है नवीन होकर, प्रकट हुई है नवीन होकर, ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर। आप जैसा कि कह रहे हैं जीत हो चुकी है, तो क्या वो अपराधी पकड़े गए हैं? अपराधी की जीत, अपराधी लड़कियां बेटियां तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इसकी बात कर रहे हैं कि बंटवारा, जो बीएचयू का बंटवारा किया जा रहा था, अभी बंटवारा को खत्म कर दिया गया। हाँ, उसको मान लिया गया है कि बीएचयू का बंटवारा नहीं होगा, और वो मानना था ही। और उस लड़की को अपनी बहन की तरह लोग देखेंगे कि आज उसके साथ हुआ है, कल हमारी बहन के साथ भी इस तरीके से हो सकता है। ऐसी घटना हर किसी के साथ हो सकती हैं जी। तो ठीक है, देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है सारा जो है जन आंदोलन, जो आंदोलन हो रहा था, सब आंदोलन खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।